बाद गोस्वामी जी महाराज ने अपने आप से ये प्रथा प्रारंभ करी कि कण कण में, अणु अणु में वो केवल सिया राम की ऐसे दर्शन करने लगे। तब से ये जो बात थी वो सिद्ध हो गई कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगतानी। और एक बात और कही गई जो चौपाई थी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शरत अजर बिहारी। जैसे सुंदरकांड का आप पाठ श्रवण करते होंगे तो इसको पुनः पुनः कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भगवान है वो मंगल स्वरूप है, मंगल भवन अमंगल हारी। यदि संसार में पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मंगल स्वरूप है तो वो जगत नियंता जगताधार प्रभु श्री नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर ही हैं। और वो करते क्या है? अमंगलहारी। जो आपके और भीतर, आपके भीतर, हमारे भीतर जो अमंगल घटित होता है उसका हरे। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने माता जानकी को कभी हाथ नहीं लगाया जी। तो इसमें क्या प्रसंग है, क्या सही क्या गलत है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है रावण के विषय में, यदि आप क्रम से सभी संतों के पास जाएंगे, महापुरुष के पास जाएंगे, यदि आप ये प्रश्न पूछेंगे तो जो आपको इसका उत्तर मिलेगा वो 50-50 का रेशो में। प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सियाजू का विवाह होगा। तो माता सियाजू जिन्होंने खेलते खेलते, लीला करते करते उस धनुष बाण को उठा लिया जिसको रावण नहीं उठा पाया, तो क्या सियाजू में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो रावण का वध कर सके? सुनाता हूँ। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। जी, आप इसका उच्चारण बताइए। और जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं उनको आप थोड़ा सा बताइए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो राम जी हैं वही शिव जी हैं, जो शिव जी वही राम जी हैं। ठीक है, देखिए, भगवान शिव की चर्चा चली जी। तो भक्ति सीखनी है तो भगवान शिव के विषय में जानिए, भगवान को जानना है तो भगवान शिव के विषय में जानिए। भगवान शंकर जैसा ना कोई भक्त भया ना कोई जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये सब में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो कैसे पता चले कि व्यक्ति में तमोगुण कब ज्यादा है, सतोगुण कब है, रजोगुण कब है? ठीक है, तो आपने 3 गुणों का बात किया। संसार में जो भी होता है कर्म के अनुसार होता है। और कर्म की, आप पहले बिहारी जी जाते थे तो पहले केवल दर्शन के उद्देश्य से जाते थे, फिर आपकी गोसाइयों जी से बात हुई होगी पॉडकास्ट के लिए, फिर आपने सोचा कि हम जाएंगे तो एक दिन में सारे काम करेंगे। बिहारी जी ने बोला दारी कि यार पहले हमारे दर्शन के लिए आता, तब सारे काम लेके आ रहा है। तो ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी अनेक अनेक लीला सारे भक्तों के साथ करते हैं। वो हमारी मति होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं। जी, वो हमारी मति होती है जो हम पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन एकादशी वाला जो व्रत है सारे व्रतों का निचोड़ है। और उस दिन कहा जाता है कि चावल को निषेध माने, तो हम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से देख सकते हैं जी। सरल वो है, कैसे उनके हृदय में सरल विराजमान है, सीता राम लक्ष्मण विराजमान है। सरल की यही परिभाषा है जी। हरे कृष्ण। आप सभी को आज जो गेस्ट है हमारे विवेक शर्मा टॉक शो में, देवी जी साक्षी शुक्ला जी, जो कि श्री भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण और देवी कथा कहती हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले वो हरि चर्चा करेंगे कि श्री रामचरित और रामायण में क्या अंतर है, भगवान शिव की कथा और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा, प्रेम कथा, प्रेमानंद जी के बारे में जानेंगे। और चित्रलेखा जी जो राजन जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, उनके साथ हम फोटो वगैरह इनके देखते रहते, मिलती रहती हैं। श्री भागवत कथा कहती हैं, बहुत ही अच्छा प्रसंग करती हैं, बहुत ही मधुर वाणी के साथ इस पॉडकास्ट को हमने रेडी किया है देवी जी के साथ में। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक आध्यात्मिक में जाना है तो आप इस पॉडकास्ट जरूर दें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में जरूर भेजें इसको, क्योंकि इसमें जो बातें हैं, जो भगवान शिव, जो लोग भगवान राम को मानते हैं वो शिव को नहीं मानते हैं, जो शिव को मानते हैं वो राम को नहीं मानते हैं। तो देवी जी ने बहुत ही क्लियर किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है और हमने इसको अच्छा डिजाइन किया गया है देवी जी के साथ हम बैठ के मिल के। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। और श्री हनुमान उत्सव पर हम इसको लाइव कर देंगे। हनुमान उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज आप सभी कृपा बरसाएं, करुणा बरसाएं और अपनी छत्र छाया बना के रखें। हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का कल्याण हो और हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते, शेयर करते हैं।
इसलिए आप हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आए, आध्यात्मिक लेके आए, अलग अलग फील्डों में लेके आए। तो हम बात करते हैं और चलते हैं देवी जी के पास में। हरे कृष्ण। कृष्णा मैम आपका। जय सिया राम, हरे कृष्णा। रामायण और रामचरित में क्या अंतर है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। रामायण और रामचरितमानस में भेद। देखिए, कल्प भेद होने के कारण जो इसकी कहानियां हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं। वो महर्षि वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित है और रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित है। जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में लिखी थी और जो रामचरितमानस है वो पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1631 में लिखी। अच्छा। जो रामायण है वो देववाणी संस्कृत में है और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। अच्छा जी। महापुरुषों द्वारा ये कथा सुनी गई कि जो रामचरितमानस जब पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया तो पूर्व में उन्होंने संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। लेकिन जब वो रामचरितमानस का लेखन करते और काशी विश्वनाथ जी के सामने उसको पधराते और वो अपनी कुछ दिनचर्या के लिए जाते और वापस आते तो संस्कृत से वह गायब थी। जब ये घटना बार बार घटित हुई तो मानो काशी विश्वनाथ जी ने, महादेव ने ही आज्ञा दी कि आप इसको ऐसी भाषा में लिखिए जो सबके लिए सरल हो। और आपने भी देखा होगा अवधी भाषा में है रामचरितमानस, और वो यदि हम पढ़ते जाएं ध्यान से एकाग्रित होके तो हमें उसका अर्थ समझ में आने लगता है जी। और देखिए, इतने नाना पुराण हैं, उपनिषद है, आदि आदि ग्रंथ हैं, लेकिन यदि मैं आपसे किसी से भी पूछूं कोई श्लोक सुनाइए, आपको तो आता होगा लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं सुना पाते। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा सनातन के अंदर जिनको रामचरितमानस की एक चौपाई ना आती है। ज्यादा नहीं तो मंगल भवन अमंगल हारी सबको ही आती है। तो ये भेद है रामायण में और रामचरितमानस में। और एक भेद ये भी है कि रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कुछ लीलाएं नहीं कही हैं, जैसे सीता मैया की अग्नि परीक्षा के विषय में नहीं कहा गया है। अच्छा जी। और क्योंकि कलयुग में अनेक प्रश्न हमारी और आपकी मति में आएंगे, इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी को बहुत संयमित लिख के लेखन किया रामचरितमानस में। अच्छा। देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई रामचरितमानस के भीतर। जैसे एक आपको मैं प्रसंग सुनाती हूँ। आपने ये सुना होगा, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये गोस्वामी जी महाराज ने जब लेखन किया और जब अपने कुछ कार्य के लिए गए तो ये पंक्ति, पूरी रामचरितमानस तो थी लेकिन ये पंक्ति गायब थी। क्यों गायब थी? जब गोस्वामी जी बाहर गए और राह पे कुछ ऐसे जीव जंतु मिले, उनको वे भगाने लगे, जैसे आप और हम, जैसे रास्ते में बंदर कोई भी दिख जाए तो मानो हनुमान जी महाराज ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि आपने ये लिख तो दिया, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, लेकिन आप स्वयं नहीं मान रहे हैं। हमने कुछ किताब लिखी और उसमें जो हमने जो भी लॉ लिखा हो, जो भी आदि आदि वस्तु लिखी हो, हम उसको नहीं मानेंगे तो आप भी निश्चित रूप से नहीं मानेंगे। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने अपने आप से ये प्रथा प्रारंभ करी कि कण कण में, अणु अणु में वो केवल सिया राम की ऐसे दर्शन करने लगे। तब से ये जो बात थी वो सिद्ध हो गई कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और एक बात और कही गई जो चौपाई थी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शुद्ध शरत अजर बिहारी। जैसे सुंदरकांड का आप पाठ श्रवण करते होंगे तो इसको पुनः पुनः कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भगवान है वो मंगल स्वरूप है, मंगल भवन अमंगल हारी। यदि संसार में पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मंगल स्वरूप है तो वो जगत नियंता जगताधार प्रभु श्री नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर ही हैं। और वो करते क्या है? अमंगलहारी। जो आपके और भीतर, आपके भीतर, हमारे भीतर जो अमंगल घटित होता है उसका हरण करते हैं। तो भगवान की महिमा तो अद्भुत है, उनके विषय में जो भी चर्चा करना प्रारंभ करें। और रामचरितमानस की एक एक दोहा, एक एक चौपाई पूरे रस से परिपूर्ण है। मम कर्ण रसायनम, यदि कान में जाती है तो एक तो होता है रस और दूसरा होता है रस का प्याला। ये पूरी रस का प्याला है रामचरितमानस के दोहे और चौपाई। आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं। हमारे एक ब्रज के संत हुए, अब तो उनका शरीर शांत हो गया है, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो
उनका एक अभ्यास था कि वो निरंतर अपने किसी शिष्य को पुकारते और रामचरितमानस के दोहे चौपाई श्लोक क्रम से वो श्रवण करते। जी। अब एक दिन कोई शिष्य उनके पास आया और पूछने लगा कि आप इतने विद्वान हैं तो आप किसी और पुराण का, किसी और ग्रंथ का, श्लोकों का, उपनिषद का, इसका श्रवण क्यों नहीं करते, केवल रामचरितमानस का क्यों? तो महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया और एक प्लेट लेके आए, थाली लेके आए। उसमें एक में आम रखा, सेब रखा, अनार रखा और चौथे में एक जग रखा जिसमें उन तीनों के मिश्रण का जूस था, एक प्रकार था। अब उन्होंने शिष्य से पूछा कि आपको यदि एक चीज़ लेनी हो तो आप क्या लेंगे? शिष्य कहने लगा हम जूस लेंगे क्योंकि इसमें सबका रस है। तो महाराज जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो रामचरितमानस है वो संपूर्ण ग्रंथों का रस कहा गया है। एक चीज बताइए, जैसे रावण इतना बुद्धिमानी था, ज्ञानी था, शिव का बहुत बड़ा भक्त था जी। तो माता जानकी को वो हरलाया, पर लोग कहते हैं कि रावण मतलब दुष्ट था, कुछ भी अलग अलग नाम से उनसे पुकारते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रावण बहुत अच्छा आदमी मतलब थे, इतना बुद्धिमानी, ज्ञानी, बलवान होते, जिससे पूरे मतलब त्रेतापुर उन्होंने राज्य किया है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे क्योंकि उन्होंने माता जानकी को कभी हाथ नहीं लगाया जी। तो इसमें क्या प्रसंग है, क्या सही क्या गलत है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है रावण के विषय में, यदि आप क्रम से सभी संतों के पास जाएंगे, महापुरुष के पास जाएंगे, यदि आप ये प्रश्न पूछेंगे तो जो आपको इसका उत्तर मिलेगा वो 50-50 का रेशो मिलेगा। क्योंकि कुछ संत उनके साइड में बोलते हैं, कुछ विपरीत में बोलते हैं। सबसे पहली बात, जो रावण ने हरण किया वो माता सीता नहीं, माता सीता की छाया थी। ये पूरी कथा आती है कि जब भगवान श्री राम वनवास पे गए और लीला कर रहे थे माता सीता के साथ, तो लक्ष्मण भैया कुछ कार्य से गए थे। एकांत में प्रभु श्री राम ने हमारी मैया से पूछा कि अब हमें जन जन के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी और रावण ने अभी हमारे विपरीत कुछ कार्य नहीं किया है, इसीलिए अभी हम रावण का उद्धार नहीं कर सकते। अच्छा। तब माता सीता अपने पिता स्वरूप अग्निदेव को पुकारती हैं और उनके पास भगवान श्री राम सियाजू को आराम से निश्चिंत रूप से उनके पास पधराते हैं कि आप इनका ध्यान करिए, और एक छाया रूपी सिया निकलती है। और इसको जो कलयुग के व्यक्ति हैं वो अग्नि परीक्षा के रूप में देखते हैं, जो कि गलत है। यदि कथा हमें नहीं मालूम होगी तो ऐसा ही होगा। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो मैया सियाजू अग्नि के भीतर गई और जो छाया सिया जी थी वो अग्नि में मिल गई और जो वास्तविक सिया जी थी वो बाहर आई। तो सबसे पहली बात, छाया सिया जी थी। अच्छा। दूसरी बात, जो सिया जी, जो धनुष बाण भगवान शंकर का था, जो परशुराम जी द्वारा रखा गया, एक बार सिया जो कुछ लीला कर रही थी तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से ही उस धनुष बाण को हटा दिया। तो जनक जी महाराज बड़े अचंभित हुए कि इस धनुष बाण को अच्छे अच्छे प्रतापी राजा स्पर्श तक नहीं कर पाते, उसको सियाजू ने ऐसे ही उठा लिया। तब से उन्होंने ये मन में दृढ़ निश्चय किया कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सियाजू का विवाह होगा। तो माता सियाजू जिन्होंने खेलते खेलते, लीला करते करते उस धनुष बाण को उठा लिया जिसको रावण नहीं उठा पाया, तो क्या सियाजू में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो रावण का वध कर सके? सियाजू लक्ष्मी स्वरूप सियाजू, जिससे पूरा ये जगत की जो समस्त स्त्रियां हैं वो प्रेरित होती हैं, क्योंकि हमारा जो ये सनातन धर्म है ये सदैव से स्त्री प्रधान देश रहा है। आप कहीं नहीं सुनते होंगे कि कृष्ण राधा, राम सीता, नहीं, पहले सीता राम और राधे कृष्ण, गौरी शंकर, इस प्रकार से। तो माता सियाजू में वो सामर्थ्य था, लेकिन यही ये अतिशोक्ति वाली कोई बात नहीं है। रावण बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनको अपना उद्धार करवाना था। पूर्व की कथा आती है कि जय विजय नाम के 2 पार्षद थे, आपने श्रवण की होगी। तो वही पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। रावण बुद्धिमान थे, परम ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने भी इस प्रकार की रचना करी, क्योंकि यदि भगवान श्री राम उनका उद्धार नहीं करते तो क्या उनका अर्थ रह जाता उनका जन्म लेने का। इसीलिए भी उन्होंने ऐसी लीला करी। और कहते हैं कि उन्होंने स्पर्श नहीं किया सियाजू को। तो एक चौपाई आती है,
तृण धरु ओट कहत वैदेही, कि माता सीता ने एक तृण का, एक तिनके का सहारा जी लिया, जी क्योंकि माता सीता भूमि से प्रकट भई है और ये तृण जो भी जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, ये भूमि से प्रकट होते हैं। तो कितनी सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने तृण का सहारा ही क्यों लिया, क्योंकि वो उनका भाई हुआ। गर्भ से यदि आप और आपकी बहन जन्म, स्वाभाविक सी बात है, आप भाई बहन है, तो माता सिया जो ने उसको अपना भाई माना, और भाई से सुंदर रक्षा इस संसार में और कोई अपनी बहन की कर ही नहीं सकता जी। तो ऐसा भाव है। दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण ने माता सियाजू का हरण किया, इसका कलयुग में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और हम लोग भी इसी दृष्टिकोण से पहले देखते हैं जब हम कथा नहीं जानते हैं। जी, हाँ, जी। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि भगवान श्री राम द्वारा उनका उद्धार हो सके, और कलयुग में सभी को, कलयुग में ही नहीं सारे युग में सबको ये संदेश मिल सके कि आप स्त्री का हरण करेंगे तो आपकी यही स्थिति होगी, आपकी यही दुर्दशा होगी। बिल्कुल जी। तो ये पूरी घटना है। बहुत अच्छा प्रसंग था जी। है। आपने जब बोला ना, क्या कहते हैं कि जब रावण भी उसमें गए थे उसको उठाने के लिए, जब स्वयंवर हुआ था, तो माता जानकी ने तो उसको ऐसे उठा के रख दिया। बिल्कुल। तो सामर्थ्य थी तो वो रावण को भी मतलब पछाड़ सकती थी। बिल्कुल, यही तो बात है, सियाजू में सामर्थ्य था। आप खुद विचार करिए, कितने पराक्रमी राजा आए, कितने कितने बलशाली राजा आए, पर उसको वो हिला भी नहीं पाए। सियाजू ने खेलते खेलते उसको उठा लिया। तो माता सियाजू में वो सामर्थ्य था, और तो और हनुमंत लाल में सामर्थ्य था कि वो रावण का वध कर सके। लेकिन फिर भगवान श्रीमन नारायण का जो स्वरूप है, भगवान श्री राम है, उनके अवतार का क्या अर्थ रह जाता। बहुत क्योंकि रामचरितमानस में जो एक एक पात्र है, बहुत गंभीर विषय है। चाहे वो भरत भैया हो, चाहे लक्ष्मण भैया हो, चाहे उर्मिला जी हो, चाहे केवट हो, सारे जितने भी पात्र हैं सब गंभीर विषय हैं। और तो और जो माता कैकेयी का जो पात्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कैकेयी मैया को सभी लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो कैकेयी मैया की थी। यदि वो, क्योंकि जब पिताजी ने ऐसा भगवान श्री राम को आदेश पहुंचाया कि कल आपका राज्य अभिषेक होगा, भगवान श्री राम प्रसन्न नहीं भय। क्यों नहीं भय? क्योंकि उन्होंने विचार किया कि अभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम राजा बनने योग्य हो जाएं। क्योंकि जो राजा होता है उसको हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, हर स्थिति में रहना आना चाहिए। तो भगवान श्री राम प्रसन्न नहीं भय, और भगवान श्री राम से हमें अनेक अनेक सीख मिलती है। और माता कैकेयी यदि वो घटित ना करती तो ना भगवान श्री राम वनवास जाते, ना रावण का वध करते, ना अहिल्या का उद्धार करते, ना हनुमंत लाल जी से मिलते। जैसे मैंने क्या कहते हैं, जो राजन जी महाराज हैं जी, आप उनसे मिले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। राम कथा तो उनको कूट भर दिए भगवान ने। बिल्कुल। तो उन्हीं के मैंने सुना था कि क्या कहते हैं, अगर माता कैकेयी न होती तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। आपने चर्चा करी राजन जी महाराज की। जी। पहली बात तो उन जैसे सरल व्यक्ति मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और देश विदेश में ऐसा कोई शायद ही कोना ना छोड़ा हो उन्होंने जहाँ उन्होंने राम कथा ना कही हो। अभी कुछ समय पूर्व में उनकी कथा श्रवण कर रही थी, वो बता रहे थे असम के साइड में कहीं उनकी कभी राम कथा हुई, तो वहाँ उनकी कथा हुई। 2 साल बाद पुनः उनकी कथा हुई। तो जब 2 साल बाद कथा हुई तो वहाँ पे उनको रोकने लगे कि ये कथा नहीं होगी। तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहले कथा करी तो वहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा था, मतलब हिंदू भाइयों को अलग अलग धर्मों में परिवर्तित किया जा रहा था। लेकिन उनके राम कथा का ये प्रभाव हुआ कि लोगों ने धर्म परिवर्तन रोक दिया, और जो दूसरे धर्म में हमारे भाई बहन चले गए थे वो वापस आने लगे। तो ये उनके राम कथा का प्रभाव है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। उनकी कथा यदि श्रवण करें तो हमें लगता है कि हम अयोध्या वासी हैं, हम ही मिथिला वासी हैं, हम राम जी का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, जो ये सात्विक कार्य होता है, ये ठाकुर जी की कथा होती हैं, इसमें यदि कोई व्यक्ति आपको 4 घंटे बैठा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और उनकी कथा में हमने देखा सब आनंद में रहते हैं, वरना कथा में क्या होता है, कोई मैया सो जाती हैं, कोई
कुछ कर रही होती है, लेकिन उनकी कथा में आनंद है, उत्साह है। और हमारे धर्म में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने कहा कि कैकेयी मैया नहीं होती तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना होते। बिल्कुल सत्य कहा। कैकेयी मैया की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। कैकेयी मैया ने वो जो वरदान मांगे उचित समय पे मांगे। भगवान श्री राम गए और किस प्रकार से वनवास में भी माता सीता जी के साथ उन्होंने कितनी मर्यादाओं का पालन किया। क्या भगवान श्री राम चाहते तो अनेक अनेक घटना नहीं कर सकते थे? किस प्रकार से वो चाहते तो उस महल में रह सकते थे, उनका पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने माता पिता का जो आदेश था उसका उल्लंघन नहीं किया। और यही सीख भगवान श्री राम सबको देते हैं। भगवान श्री राम के पात्र से, भगवान श्री राम की एक एक लीला से हमें सीख मिलती है। और भगवान श्री राम मर्यादित रहे। उन्होंने सभी जितने भी उनके जीवन में, परिवार में जो भी व्यक्ति आए सबसे मर्यादा से मिले। और उन्होंने ना वर्ण देखा, उन्होंने शूद्रों के यहाँ भी खाया, उन्होंने ब्राह्मणों के यहाँ भी पूरा सम्मान किया। तो भगवान श्री राम ने सबको एक ही दृष्टि से देखा, इसीलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार कहे जाते हैं। जी। अब जो भगवान राम और भगवान शिव जो एक दूसरे के उपासक हैं, भगवान राम कहते हैं कि राम शिव जी बड़े, भगवान शिव कहते हैं राम जी बड़े। तो वहाँ एक वो क्या कहते हैं, दोहा भी जो कहते हैं कि मैं राम जी को मानता हूँ, शिव जी को नहीं मानता। जो राम जी को मानते हैं वो शिव जी को नहीं मानते, मतलब एक दूसरे से विपरीत है। तो वहाँ एक दोहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। आप इसका उच्चारण बताइए। और जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं उनको आप थोड़ा सा बताइए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो राम जी हैं वही शिव जी हैं, जो शिव जी वही राम जी हैं। ठीक है, देखिए भगवान शिव की चर्चा चली तो भक्ति सीखनी है तो भगवान शिव के विषय में जानिए। भगवान को जानना है तो भगवान शिव के विषय में जानिए। भगवान शंकर जैसा ना कोई भक्त भया ना कोई भगवान हुआ, ऐसे भगवान महादेव का पात्र है। सुंदर वर्णन आता है और कहते हैं, राम जी कह रहे हैं कि यदि कोई शिव का द्रोही हो और मुझे भजे तो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है, जैसा आपने दुआ बोला। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि कोई राम जी का, कोई नारायण का द्रोही है और मुझे भजे तो मुझे वो प्रिय नहीं है। आप विचार करिए, रामचरितमानस में कथा आती है कि माता सती ने भगवान श्री राम पर संशय किया। जब भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे थे माता सती को, तो माता सती विचार करने लगी कि अगर ये जगत नियंता, जगत आधार है तो फिर ये अपनी पत्नी के विरह में रो क्यों रहे हैं। फिर मैया सीता जी का वेश धारण करके गईं और जैसे ही राम जी के समक्ष गई, राम जी पहचान गए। तो सती जी को बड़ी ग्लानि हुई। और जब सती जी ऐसी घटना घटित करके महादेव के पास आई, महादेव ने देख लिया कि इन्होंने हमारे प्रभु पर संशय किया है, तब से महादेव ने माता सती का परित्याग कर दिया, नेत्र बंद किए, समाधिस्थ हो गए। और उस समय के बाद से मानो महादेव ने पूर्ण रूप से माता सती का त्याग कर दिया। और जब सती मैया अग्नि में प्रवेश करती हैं तब भी उन्होंने राम जी से ही मांगा कि आप मुझे एक वरदान दे दीजिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मैं जितने भी जन्म लूँ मुझे शंकर ही पति रूप में मिले। और ये सत्य है कि हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। भगवान शंकर और भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण सब एक हैं। हम यदि महादेव को मान रहे हैं और ठाकुर जी को देख भी नहीं रहे हैं तो हमें हमारी महादेव नहीं सुनेंगे। हम महादेव को मान रहे हैं तो हमें राम जी को, कृष्ण जी को भी बराबर मानना पड़ेगा, बराबर प्रेम करना पड़ेगा। या ऐसा कह सकते हैं, परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है तो पिता के प्रति थोड़ा कभी रह जाता है, लेकिन माता पिता दोनों हमारा मूल आधार है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान श्री राम है, महादेव है, ये हमारे एक प्रकार से माता पिता हैं। तो इन दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। हरिहर दोनों एक हैं। महादेव भी वही हैं, भगवान श्री राम भी वही हैं। हमें पहुंचना तो उस परब्रह्म परमात्मा के पास ही है। अब चाहे हम कान इस हाथ से पकड़े चाहे उस हाथ से पकड़े, कान तो पकड़ा जाए। बिल्कुल।
श्री राम उस सेतु बना रहे थे जी, तो रामेश्वरम वाला रामेश्वरम। जी। हाँ, तो भगवान राम कहते हैं, रामेश्वरम का अर्थ करते हैं जी। कि राम के जो ईश्वर है वो महादेव महादेव है, है। और महादेव अर्थ करते हैं राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर वही है। राम है। तो दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, और दोनों के मन में वो भक्ति का भाव रहता है एक दूसरे के प्रति। जब कथा आती है भागवत कथा में, जब रास की कथा आती है, तब महादेव पधारे भगवान जी, श्री जी। कृष्ण के रास में, और जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब महादेव पधारे। तो देखिए, आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए, चाहे राम जी के तीर्थ स्थल पर जाइए, चाहे वृंदावन बिहारी लाल के तीर्थ स्थल पर जाइए, महादेव हर जगह विद्यमान है, हर जगह उपस्थित हैं। क्योंकि जो राम, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, वो महादेव के बिना अधूरे हैं। चाहे वह गोपेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो, चाहे वे रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो, महादेव हर स्थान पर विद्यमान है। शिव का तो दूसरा अर्थ ही कल्याण होता है, शिव कहते ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, और सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। महादेव बड़े दयालु, बड़े कृपामयी है, और महादेव जैसा भगवान आहा, जो किसी को प्रिय ना हो वो महादेव को प्रिय है। चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो विष हो, चाहे वो सर्प हो। समुद्र मंथन हुआ, विष के लिए महादेव के पास ही क्यों गए? क्योंकि पता है महादेव के अतिरिक्त कोई पान कर ही नहीं सकता, किसी में वो सामर्थ्य भी नहीं है और किसी में वो कृपामयी भाव भी नहीं है। ऐसा महादेव का चरित्र है। जैसे आपने कहा था कि मैंने राजन जी महाराज के मुंह से सुना था कि जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद सबसे पहले विष निकला, तो जब महादेव जी को याद किया गया तो बोले कि जब विष राम, तो जो विष को पी लिया, फिर जो उनके जो बाद में जो राम आया, जो वो उसको विष को पी के आराम में चले गए। बिल्कुल। समुद्र मंथन की कथा हो रही थी ना, तो दिमाग में हमारे वही आ रहा था। हम भी राजन जी महाराज को बहुत सुनते हैं, बहुत श्रवण करते हैं और सीख रहे हैं उन्हीं से। तो भगवान महादेव के पास जब विष आया तो उन्होंने मन में ध्यान किया कि हमारे मन में तो राम जी विराजमान है, तो उन्होंने रा कह के मुख खोला, विषपान किया और माँ कह के मुख बंद किया, और उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया, जब से वो नीलकंठ पुकारे जाने लगे। और कहते हैं विष को उन्होंने राम के साथ मिला लिया और विश्राम की अवस्था में आ गए, नेत्र बंद किए और राम जी का ध्यान करने लगे। क्योंकि महादेव पुनि पुनि राम राम दिन राति, वो नित्य प्रतिदिन सुबह शाम केवल राम नाम की ध्वनि को ही श्रवण करते रहते हैं। और चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, महादेव के बिना वो दोनों पुराण भी अधूरे हैं। जी। महादेव की उपस्थिति हर स्थान पर है और उनके बिना सब अधूरा है। जैसे वो जो मैं चर्चा को वहीं लेके जाऊंगा, जो श्री राम सेतु का जो रामेश्वरम है, तो आज के जो कलयुग में जो प्राणी है, हम लोग सभी हैं कि बोले कि मैं बड़ा तू बड़ा, वो मतलब एक दूसरे को, और वहाँ राम, मतलब हमें भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान शिव कह रहे हैं, जबकि वो भगवान है, वो कह रहे हैं कि राम जी बड़े, और राम जी कह रहे हैं कि शिव जी बड़े। तो हमें जो कलयुग, हम छोटे, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, उनसे ये सीखना चाहिए कि वो एक दूसरे को बड़े बता रहे हैं। तो जैसे मेरा बड़ा भाई है या मैं छोटा हूँ या किसी, तो हमें भैया आप बड़े हैं, हमें छोटे बनने में शायद फायदा है। देखिए होता क्या है, घर से ही लेते हैं उदाहरण, दो भाई बहन होते हैं, किसी के कुछ भी परसेंटेज ज़्यादा आ जाते हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन यहाँ देखा जाए सबसे बड़े उदाहरण है महादेव और भगवान श्री राम। वो एक दूसरे को पूरक बता रहे हैं, एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और उनसे हम सबको ये सीख लेनी चाहिए। हम लोगों की मति क्या हो गई है, हम थोड़ा सा भी यदि जान जाएं तो सबको मूर्ख समझने लगते हैं, और कहते हैं घर के बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, लेकिन हम बाबूजी को ही गलत कहने लगते हैं। नहीं बाबूजी आप यहाँ गलत हैं, अरे बाबूजी गलत होते तो बाबूजी क्यों होते? तो हमें ये सीख लेनी चाहिए, जिस प्रकार महादेव और राम दोनों एक प्रकार से एक हैं, लेकिन एक दूसरे को श्रेष्ठ बतला रहे हैं, एक दूसरे को वो महत्वपूर्णता प्रदान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सीख ले सकते हैं कि हम श्रेष्ठ नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को हम श्रेष्ठ माने और सामने वाला व्यक्ति शायद हमें श्रेष्ठ माने, तो जो ये मतभेद हो रहे हैं वो शायद होना बंद हो जाए। बिल्कुल।
जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जी ये सब में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो कैसे पता चले कि व्यक्ति में तमोगुण कब ज्यादा है, सतोगुण कब है और रजोगुण कब है? ठीक है, तो आपने 3 गुणों का जी। बात किया। संसार में जो भी होता है कर्म के अनुसार होता है। ओके। और कर्म कैसे होते हैं? गुणों के अनुसार। एक व्यक्ति की जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो बताती है कि उसके भीतर कौन सा गुण है। वो कैसे है वो बताती हूँ। जी। 3 प्रकार के, आप समझिए 3 प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो बिल्कुल भजन भाव वाले हों, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है, संतों का उदाहरण ले सकते हैं। जी। दूसरे हम गृहस्थियों का उदाहरण ले सकते हैं, जो भजन भी करते हैं, भोग विलास भी करते हैं। तीसरे जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, केवल जो अपनी पता नहीं किस प्रकार की दिनचर्या है उसमें मग्न है। ठीक इसी तमोगुण। प्रकार से बिल्कुल जो तामसिक प्रवृत्ति होती है वो प्रमाद की स्थिति प्रारंभ कर देती है। कैसे? जो ना करने योग्य कार्य होता है वो करेंगे, और जो करने योग्य कार्य होता है वो उससे दूर भागेंगे। जैसे तामसिक प्रवृत्ति कैसे? जैसे आपको कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वो सोएंगे, रात्रि भर जो भी पार्टी होती है भैया वो करेंगे, और जो भी विपरीत कार्य होंगे वो करेंगे, और जो करने योग्य कार्य है उससे दूर भागेंगे। ये तामसिक प्रवृत्ति है। फिर होता है रजोगुण। उसमें क्या होता है? भोग विलास भी होता है, भजन भी होता है, लेकिन कभी कभी उनकी मात्राएं घटती बढ़ती रहती हैं। कभी भोग विलास की, भोजन की, अनेक अनेक प्रकार के रस ग्रहण करने की मात्रा बढ़ती है, कभी भजन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन यदि वही रजोगुणी लोग जो होते हैं वो भजन की मात्रा बढ़ा दें यदि, तो वही धीरे धीरे सात्विक बनने लगते हैं, सतोगुणी बनने लगते हैं। और सात्विक लोगों के लिए क्या ही प्रश्न है, वो तो भगवान के भजन में ही मग्न रहते हैं। लेकिन यदि आप सात्विक हैं और तब भी आप भगवान को प्राप्त करने के लिए अभी रास्ते पे हैं, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तीनों गुणों को हम त्यागेंगे तब हम भगवान को प्राप्त करेंगे। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद रूप हैं और भगवान विश्वोत्पत्त्यधेतवे, विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप हैं, ये गुण हैं, उनका नाश करते हैं। तब श्री कृष्णाय वयं नमः, जब तीनों प्रकार के जो गुण हैं वो उनका नाश हो जाएगा, उससे आगे वाली स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कैसे पाए जाते हैं एक मनुष्य के भीतर? उसकी दिनचर्या से, उसका जीवन प्रणाली कैसी है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उससे हमें पता चलता है कि ये तामसिक है कि सात्विक है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है। अच्छा जी, उसकी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, भगवान के अनुसार ही होता है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हमें वृंदावन बिहारी लाल बुला नहीं रहे हैं, राधा रानी बुला नहीं रही हैं। अरे भैया, वृंदावन बिहारी लाल आपको गाड़ी से लेने थोड़ी आएंगे। आपके पुरुषार्थ भी तो महत्वपूर्ण है। 2 बातें होती हैं, एक कृपा, दूसरा पुरुषार्थ। हमें कृपा पर भरोसा है तो हमें पुरुषार्थ भी अपने एकत्रित करने होंगे। हमें अपना पुरुषार्थ बनाना होगा कि हमें आज इस स्थिति पे, इस समय पर वृंदावन जाना है तो जाना है। हमें सारे काम को अनदेखा करना पड़ेगा, तब हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ। जी। जैसे आपने बोला था पुरुषार्थ। जी। बिहारी जी, क्या होता है, प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ अगर मेरे आगे मृत्यु होगी ना तो मैं कहता हूँ मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो है, जब तक वो नहीं चाहेंगे ना। जय हो। तो मैं इतना ट्रस्ट है, भरोसा है भगवान पर कि आंख बंदी काम करता हूँ, मेरे ऊपर पड़ता है कुछ होने वाला नहीं। जी। तो जैसे आपने कहा ना कि बिहारी जी, तो हम याद आ रही बिहारी जी की, पर हम जा नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या हो रहा था कि कई महीनों से बिहारी जी की बड़ी कृपा से वृंदावन में कई संत महंत हैं जिन्हीं के साथ मैं पॉडकास्ट करना चाह रहा था। बिल्कुल। वो बुला भी रहे थे। तो हो क्या रहा था कि मैं सोच रहा था कि एक दिन में सारे काम हो जाएं, बिहारी जी के पहले दर्शन हो जाए, फिर 3-4 पॉडकास्ट हो जाए। तो इसी चक्कर में मेरे करीबन 2-3 महीने निकले गए, जो कि महीने में 4-6 बार जाता हूँ बिहारी जी। मैं कहीं कोई सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड नहीं करता। मैंने दर्शन किए बिहारी जी ने मेरे को देखा, मैंने उनको देखा, लोगों को क्या बताना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसी चक्कर में मतलब मैं कि पॉडकास्ट करूँगा, बिहारी जी के दर्शन करूँगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ, इतना याद आ रही थी बिहारी जी की, इतना याद आ रही थी कि मैं पर डे उनसे मतलब हर किसी को बोलूँ जो मेरे यार दोस्त जाए उनसे बोले मैं बिहारी जी जाओ, बस बोल देना कि मैं ये कहूँ कि प्लान करके जाऊँ तो नहीं जा पाऊँगा, आप मेरे को सडनली फ़ोन करना, मैं चले जाऊँगा। तो क्या हुआ कि अब तो ऐसा हो गया था कि मैं गाड़ी उठाना है, मेरे को जाना है। तो मैं बिहारी जी से बोल, जैसे आपने मतलब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो बिहारी जी तो याद कर रहे थे, मैं भी उनको याद कर रहा था। तो क्या हुआ कि मेरा सभी दोस्त जो के बैठा हुआ है, ये देख रहा था, इसको मैंने बोला भी था, मैंने आज मैं शाम को मतलब मैंने 1 घंटे में डिसाइड किया बिहारी जी मुझे दर्शन करने हैं। बिल्कुल। मैंने भाई साहब फ़ोन किया, हम मिल भी गए कि कुछ काम से गए हुए थे कि बिहारी जी जाना है। तो बोले ठीक है, ये भाई साहब सो गए क्यों, उनको जाना नहीं, तो बिहारी जी ने उनको नहीं बुलाया। मैंने सडनली मन बनाया कि मेरे बिहारी दर्शन करने, मैं बिहारी जी चला गया अकेला गाड़ी से, गरुड़ गोविंद भगवान के दर्शन किए। अच्छा। फिर राधा बल्लभ लाल के, फिर बांके बिहारी जी के, फिर राधा सिंह बिहारी के, फिर भोलेनाथ जी के। तो जैसे आपने कहा ना कि पुरुषार्थ, मतलब मैं सोच रहा था कि फिर मैं जब किया तो बिहारी जी के साक्षात दर्शन हो गए। बिल्कुल। तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए पुरुषार्थ पर से। देखिए, आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। आपने बोला कि आप पहले बिहारी जी जाते थे तो पहले केवल दर्शन के जी, उद्देश्य जी। से जाते थे, फिर आपकी गोसाइयों जी से जी। बात हुई होगी जी, जी। पॉडकास्ट के लिए, फिर आपने सोचा कि हम जाएंगे तो एक दिन में सारे काम करके बिहारी जी ने बोला दारी कि पहले हमारे दर्शन के लिए आता, तब सारे काम लेके आ रहा है। जी। तो ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी अनेक अनेक लीला सारे भक्तों के साथ करते हैं। अच्छा। वो हमारी मति होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं। जी, जी। वो हमारी मति होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं। आप खुद विचार करिए ना, पहले आपने बताया खुद ही कि आप पहले जाते रहते थे, लेकिन आपके मन में ये विचार आया तब बिहारी जी ने लालच आ गया। बिल्कुल विरह बना दिया कि आपके मन में ये आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा विरह प्रदान कर लेते हैं। और फिर जब आप गए तो आप उनके दर्शन करके ही आए, केवल पॉडकास्ट कोई पॉडकास्ट नहीं किया और अकेला गया। बिल्कुल। देखिए तो जबकि वैसे जाता तो 3-4 लोगों के साथ में लेके जाता, क्योंकि मेरे पेट्रोल तो वैसे जल रहा है, 4 लोगों को और दर्शन हो जाएंगे। ये ठाकुर जी की लीला है, विशेष लीला है कि पहले अकेले आता था, केवल दर्शन के भाव से आता था। अब लालच लेके आ रहा है तो कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ऐसी लीला सब भक्तों के साथ करते, बस देरी होती है हम लोगों को उसको पहचानने की। और पुरुषार्थ की बात चल रही थी, तो पुरुषार्थ हुआ ना आपका, आप समय निकाल के गए। देखिए, ठाकुर जी से हम मन से जुड़ सकते हैं, हर प्रकार से जुड़ सकते हैं, मन से, नेत्रों से, कर्णों से। अब हम ये विचार कर लें कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, मन ही से मान रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वृंदावन, हम नहीं जाएंगे अयोध्या, तो ये भी तो एक प्रकार से गलत बात है, मूर्खता है। यदि आप मन से मान रहे हैं, नेत्रों से निहार नहीं रहे, जब नेत्र प्रदान किए हैं ठाकुर जी ने, तो भैया इसीलिए तो प्रदान किए हैं कि आप उनके दर्शन करें, उनके चरणों को निहारें, उनके सुंदर मुख को निहारें, बगल में जो श्री जी विराजमान है उनको निहारें। और ऐसी अद्भुत लीला ठाकुर जी अपने हर भक्त के साथ करते हैं, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे वह हमारी श्री राधा रानी हो। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, जो एकादशी होती है उसका बहुत बड़ा महत्व बताते हैं, और मैंने सुना भी कई संत महंतों कि इसका व्रत का क्या महत्व है। तो ये बात मैं आपसे आपके मुख से जानना चाहूँगा कि इससे जो एकादशी का व्रत है उसका क्या वास्तविक महत्व है। ठीक है, देखिए, एकादशी साल में 24 आती है, ठीक है, और वैष्णव जो भी हैं सबको एकादशी व्रत करना चाहिए, ऐसा सभी संत जन गुरुजन आज्ञा करते हैं। हम रामानंदी संप्रदाय से हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने जब हमें दीक्षा दी तो पहला नियम हमें एकादशी व्रत ही बताया, क्योंकि वैष्णवों का धन है एकादशी व्रत। और अनेक अनेक एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, जया एकादशी, कामदा, देवोत्थान एकादशी। और एकादशी स्वयं भगवान श्री नारायण से जुड़ी हुई है। एक कथा में भगवान श्री नारायण का वर्णन है एकादशी की कथा में। और मानो आज के जो महापुरुष हैं वो ये भी आज्ञा करते हैं कि आप महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, आप पूरे महीने कुछ भी करें, लेकिन महीने में 2 दिन आप ठाकुर जी को प्रदान करें। ये पूरे दुनिया के संसार का जो हम भोजन पाते हैं उन सबसे दूर रहकर ठाकुर जी का भजन करें। और एकादशी केवल जगन्नाथ जी में नहीं मानी जाती, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो श्री मंदिर है उसके पीछे एकादशी उल्टी टंगी हुई है।
और ये भाव रखा जाता है जगन्नाथ जी के लिए कि वो बाल स्वरूप हैं और उनको हम भात प्रिय है जगन्नाथ जी को, तो उससे दूर ना रख सके जगन्नाथ जी को, क्योंकि जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, तो वहाँ एकादशी नहीं मनाई जाती, लेकिन संपूर्ण संसार में मनाई जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में भी एकादशी नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ भी ये भाव रखते हैं कि लाला हमारा छोटा है, 7 वर्ष का है, और लाला को हम यदि भोजन नहीं पवाएंगे तो भूखा रह जाएगा, तो ये भाव रखा जाता है। तो जो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं वो ये आज्ञा करते हैं, लेकिन कहीं विरोध नहीं किया है। एकादशी को महत्वपूर्णता सभी संतों ने प्रदान करी है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो सारे व्रत का निचोड़ माना गया है। यदि आप मतलब लोगों का नियम होता है सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत, आदि आदि व्रत है, अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन एकादशी वाला जो व्रत है सारे व्रतों का निचोड़ है। और उस दिन कहा जाता है कि चावल को निषेध माना गया है, लेकिन चावल के साथ साथ अन्न को भी प्रयास करना चाहिए कि उससे दूर ही रहें। जब आप इतना कर ही रहे हैं तो अगर आप 2 दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इससे क्या होगा, जो हमारा जो ये संतुलन होता है वो भी अच्छे तरीके से चलता रहता है। और एकादशी का ये नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, जो भी आप त्रिकाल संध्या करते हो वो करिए, और निरंतर भगवान का स्मरण करिए। ये नहीं कि आपने ऊपर से व्रत रखा है और मन में आपके गलत भाव चल रहे हैं, काम के विषय में चल रहे हैं, हमें इससे क्रोध दिखाना है, रिवेंज लेना है, बदला लेना है, ये भाव चल रहा है, तो ये गलत है। एकादशी का व्रत हमें ये बताता है कि मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार से हम भगवान को भजें, मानसिक रूप से, वचन से और कर्मों से, तीनों प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें, भगवान को भजें। हालांकि भगवान को तो सदैव ही भजते रहना चाहिए, उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत का ये महत्वपूर्ण भाग है कि मनसा वाचा कर्मणा हम तीनों प्रकार से भगवान को। कुछ राधा रानी की श्री जी के बारे में कुछ आप बताइए, कुछ अनसुनी कथाएं, लीलाएं। श्री जी, श्री राधा रानी जी कहते हैं, राधा जब हम कहते हैं तो ठाकुर जी को भी अपना जो सिंहासन है वो छोड़ के आना पड़ता है। जब हम पुकारते हैं राधा, रा बोलते ही ठाकुर जी को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है। अच्छा, श्री जी की बहुत महिमा है। श्री जी जैसी करुणामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी और दूसरे संसार में कौन हो सकता है। एक आपको प्रसंग श्रवण कराती हूँ। गुलाब खान नाम के भक्त हुए बरसाने में, उनको गोसाइयों ने सेवा दी, आप सारंगी बजाइए, आप सारंगी अच्छी बजाते हैं तो आप वो बजाइए। तो जो भी पद सेवा हुआ करती है उसमें वो सारंगी बजाते। जात से वो मुस्लिम थे, गुलाब खान, ठीक है, सारंगी बजाते और अपना जीवन यापन करते। उनकी पुत्री हुई तो सब लोगों ने मिलके नाम रख दिया उनका, राधा नाम रखा। अब जब बड़ी हुई पुत्री, उसका विवाह का समय आया तो आसक्ति थी उनकी पुत्री में, तो वो चिंतित होने लगे कि हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी, लेकिन दूर तो नहीं था। तो जब उनकी बेटी उनसे, जब विवाह हो गया उनका, तो अपनी बेटी को पुकारते हैं, राधा तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ, राधा तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। तो श्री जी अपनी सखियों से कहती हैं, अष्ट सखियों से, कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। सखियाँ कहती हैं कि आपको नहीं, अपनी पुत्री को पुकार रहा है। पर श्री जी कहती हैं कि जिस प्रेम भाव से वो अपनी पुत्री का नाम ले रहा है, लेकिन नाम तो मेरा है, और मेरा नाम यदि कोई ले दे, कैसे भी ले, भाव से ले, कुभाव से ले, मुझे जाना पड़ता है। तो श्री जी उनके समीप गई और उनको अद्भुत दर्शन दिए। और आज भी जो बरसाने का रास्ता है, पीली पोखर जहाँ पड़ती है, गुलाब खान जी की समाधि आज भी विद्यमान है। अच्छा। तो श्री जी ऐसी अनेक लीला करती हैं, और राधा रानी के बिना ठाकुर जी हमारे अधूरे हैं। आप पूरे वृंदावन बिहारी लाल कहते हैं, वृंदावन के राजा कौन है, ठाकुर जी को मानते हैं, बिहारी लाल को मानते हैं, लेकिन उनके सामने भी हम जाके क्या कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। पूरे ये जो ब्रज है वो राधामयी है, और ठाकुर जी ने वृंदावन को छोड़ा, पर श्री जी ने ब्रज को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि श्री जी का जो प्रेम है ब्रज के प्रति, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जो ये वृंदावन है, गिरिराज
पर्वत है, यमुना जी हैं, इसको स्वयं श्री जी ने बनाया है, हृदय से प्रकट किया है। और कहते हैं आज भी गोलोक में लीला करते हैं श्री लाडली लाल, तो उसी वृंदावन में वो नित्य लीला करते हैं, वहीं गिरिराज पर्वत में, वहीं बरसाना धाम में, वहीं यमुना मैया के समीप लीला करते हैं। तो एक भाव मुझे स्मरण हो रहा है, मैं सुनाती हूँ आपको। जी जी। कहते हैं कि जब सबसे हार जाओ तब श्री जी के पास चले जाओ, सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बहुत सुंदर पद है, मैं उसको नित्य प्रतिदिन श्रवण करती हूँ कि श्री जी हमारा आपके प्रति विश्वास है, आपके प्रति भरोसा है, और हम हर जगह से हार गए हैं, हम आपके पास आए हैं और हमें ये विश्वास है कि आप हमको संभालेंगे, आप हमको डगमगाने नहीं देंगे। बहुत सुंदर भाव है। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी श्यामा। कहते हैं साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी श्यामा। कहते हैं साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे। हम साधनहीन हैं श्री जी, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ यदि धन है वो आप हैं, राधा नाम का धन हमारे पास है, और तुम करुणामय प्रेम अगाधे, आप करुणामय है, कृपामय है, वात्सल्यमय है। जो प्रेम की जो राह है वो हमें आप ही प्रदान कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं। ऐसे ब्रज में अनेक अनेक संत हैं जो श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम ही जपते रहते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। और वास्तव में उन्होंने ऐसा सुंदर संदेश सबको प्रदान किया, खासकर कि युवा पीढ़ी में, और उन्होंने श्री राधा नाम का ऐसा भाव जन जन तक पहुंचाया कि सब लोग राधामय हो गए, डंका बजा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने राधा नाम का डंका बजा दिया। हालांकि राधा रानी हमारी श्री जी की जो महिमा है वो तो युगों युगों से चली आ रही है, और उनका राज्य सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। लेकिन महाराज जी ने उस जो राज को पूरे जगत में फिर से उन्होंने ध्वजा लहरा दी। राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल, मानो उन्होंने सबको एक बार पुनः बता दिया कि हमारी माई श्यामा जू को राज, किस संसार में किसी का राज है तो वो हमारी माई श्यामा जू का है, श्री जी का है। और आपने देखा, अभी आपने महाराज श्री की बात करी, तो सबसे ज़्यादा बदलाव युवाओं में आया। और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का जब बात करते हैं, कभी बात होती है, तो उनका ये भाव रहता है कि एक बार महाराज श्री के दर्शन की लालसा हमारे मन में है, और सब राधे 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 नाम में इतने लीन हो गए हैं, श्री हरिवंश नाम में इतने लीन हो गए हैं। तो कहते हैं कि भगवान कुछ कुछ समय बाद अपना कोई दूत भेजता रहता है, जिसके माध्यम से सबको स्मरण होता रहे उनके नाम को, उनके गुण को। और कहते हैं हम सीधे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत जी का एक बहुत सुंदर श्लोक है, एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ, उन्होंने 4 श्लोकों में स्तुति करी। तो उन्होंने कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, कि प्रभु मेरे भीतर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं सीधे आपको प्राप्त करूं, तो मेरे को आप दासानुदास बना दीजिए। जो आपके दासों के दास हैं
मैं उनका भी यदि दास बन जाऊं तो मैं धीरे धीरे आपको प्राप्त कर बढ़िया। लूंगा। ठीक इसी प्रकार भगवान अपने ऐसे कोई ना कोई भक्त भेजते रहते हैं जिनसे नित्य प्रति हम लोग सीखते रहें। चाहे कलयुग में ऐसे बहुत भक्त हुए, पूज्य मीराबाई जी का भी जी, जी। अवतार इसी कलयुग में हुआ, पूज्य श्री सूरदास जी महाराज हो गए, श्री तुलसीदास जी महाराज हो गए, सबका जन्म कलयुग में हुआ। मानो समय समय पर ठाकुर जी अपने भक्त भेजते रहते हैं, जाओ भैया आप सबको वो जो ध्वजा है नाम की उसको लहराते रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सुंदर संदेश पहुंचाया है महाराज जी ने जन जन तक। जी। और श्री जी के भाव से सबको जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कहते हैं कि श्री जी जो हैं वो जितने भी रस हैं सभी रसों से परिपूर्ण है। और देखिए आप को सबसे प्रेम मिल सकता है, परिवारी जन से मिल सकता है, जो आपकी पत्नी होंगी उनसे भी मिल सकता है, लेकिन वो प्रेम कुछ समय तक हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और कई स्थितियों में वो वास्तविक नहीं होगा। लेकिन जो आपका माता का प्रेम होगा आपके प्रति वो सत्य होगा, वो वास्तविक होगा। आप भूखे होंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कुछ पाया कि नहीं पाया, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। लेकिन यदि माँ होगी वो वृद्ध अवस्था में होगी, लेटी हुई भी होंगी, मरणासन स्थिति में भी होंगी, तब भी वो अगर देख लेंगी तो वो जरूर पूछेंगी कि आपने कुछ पाया कि नहीं पाया। तो ठीक इसी प्रकार से जो श्यामा जो है, जो श्री जी है, वो हमारी माँ है और वो ममत्व से परिपूर्ण है। हम ठाकुर जी को भजेंगे, ठाकुर जी शायद टेढ़े हैं इनके भैया, इनकी तो लीलाएं सारी टेढ़ी हैं, छलियां हैं ये तो, वो प्राप्त हो उसमें देरी लग सकती है। लेकिन एक बार हम श्री जी को भज लें तो श्री जी तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ ठाकुर जी भी प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं जब अर्धांगिनी जो भार्या होती है, मैया कहीं जाती हैं तो बाबूजी पीछे पीछे आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से श्री जी जब प्राप्त होते हैं तो ठाकुर जी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जी। ऐसी सुंदर भाव श्री जी का, हमारी श्री राधा रानी का। जी। अपने चित्रलेखा जी के साथ मैंने आपका एक फोटो देखा था, उनके बारे में क्या? जी जी जी, बात चल रही है देवी जी की, चित्रलेखा जी की। तो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। लगभग जब वो बताते हैं कथाओं के माध्यम से 7 वर्ष की थी तब से वे कथा कर रही हैं। अच्छा। 7 वर्ष के बालक या बालिका को क्या बुद्धि रही होगी, लेकिन उस उम्र से उन्होंने, उस आयु से कथा प्रारंभ कर दी। और कथा के साथ साथ जो उन्होंने 2013 में जो उनका गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है उसका निर्माण करवाया, और वहाँ पर कितनी गौ माताओं को रेस्क्यू करके जो उनका ऑपरेशन होता है वो कराया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने जो गौ सेवा के साथ साथ जितने भी जीव हैं, चाहे वो वानर हो चाहे मोर हो, सबकी सेवा वहाँ पे प्रारंभ करवा दी। और साथ ही साथ वो जो हरिनाम संकीर्तन का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे संसार में कर रहे हैं। और वो अपनी वाणी से, अपने गुणों से जो श्री लाडली लाल की महिमा जन जन तक पहुंचा रही है। ऐसी देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ हम जब मिले उनसे तो उनका जो सरल और विनम्र स्वभाव था वो बहुत सराहनीय था। देखिए, आप एक पद को प्राप्त कर लें ये अलग बात है, लेकिन आपके भीतर सरलता होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सरल नहीं होंगे, सहज नहीं होंगे, तो आप उस पद को प्राप्त करने के बाद भी जन जन के हृदय तक नहीं जा सकते। तो व्यक्ति को सरल और सहज होना बहुत महत्वपूर्ण है। सरल का अर्थ यदि देखें तो हम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से देख सकते हैं। सरल वो है, कैसे? उनके हृदय में सरल विराजमान है, सीताराम लक्ष्मण विराजमान है। सरल की यही परिभाषा है। कहते हैं हनुमान जी का परिचय कहीं भी होता है तो उनके बल से, उनके पराक्रम से नहीं कराया जाता। उनको कहते हैं राम जी का दूत, राम जी का सेवक। सेवकों में यदि कोई अग्रगण्य है तो वो श्री हनुमंत लाल जी हैं। कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराण मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम अवात जातम नमामि। कि पूरे अतुल जो बल है
उसका पूरा धाम है हनुमंत लाल जी, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभदेहम, सोने के पर्वत के समान सौंदर्य से, कांति से युक्त हैं। धनुजवन कृशानम, ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, सरलता से सहजता से परिपूर्ण है। लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम प्रिय सेवक, परम प्रिय भक्त हैं श्री हनुमंत लाल जी। हनुमान जी का परिचय हर स्थान पर इसी प्रकार से होता है। और यदि हनुमान जी का ऐसे मन में स्मरण होता है तो सबसे पहले हनुमान चालीसा मन में आती है। तो कितना सुंदर भाव कहा गया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि कोई ये व्यक्ति पढ़े, पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, वर्ण किसी भी वर्ण का हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष स्त्री किसी भी वर्ण का हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ना उन्होंने नियम बताया कि हनुमान चालीसा आप सुबह पढ़ें शाम, जैसा आपको उचित लगे, सुबह शाम आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है किसी भी प्रकार पढ़े, स्वयं गौरी शंकर सिद्ध करते हैं उस हनुमान चालीसा को। और कहते हैं जो और देवता हैं वो संकट से बचाते हैं, लेकिन संकट से छुड़ाने का काम हमारे श्री हनुमंत लाल जी का है। महापुरुषों द्वारा हमने एक कथा सुनी कि नारद जी महाराज एक बार अपने पिताजी के पास गए और पूछने लगे कि भक्तों की कोई ऐसी श्रृंखला की कोई ऐसा वेद या पुराण है या कोई ग्रंथ है जिसमें भक्तों के विषय में चर्चा। बिल्कुल। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक प्रदान किया उन्हें ग्रंथ, उसमें उन्होंने जब पृष्ठ खोला तो सबसे पहले नारद जी महाराज का नाम था। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी महाराज, उन्होंने पूरा ग्रंथ देखा, सभी भक्तों के नाम थे उसमें, लेकिन उन्होंने देखा भगवान के जो सबसे मुख्य भक्त हैं, सेवक हैं, हनुमान जी का नाम उसमें नहीं है। नारद जी महाराज गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी महाराज से कहने लगे कि आपका भक्तों की लिस्ट में नाम ही नहीं है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे कि आप पुनः ब्रह्मा जी के पास जाइए और जो दूसरा वाला था, दूसरा ग्रंथ था वो मांगिए। अब ब्रह्मा जी के पास गए, दूसरा वाला ग्रंथ मांगा, ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, उसको खोला तो सबसे पहले श्री हनुमंत लाल जी का नाम था। अब नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इन दोनों में भेद क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब पहला वाला ग्रंथ था जिसमें नारद जी का नाम सबसे पहले लिखा था, ये उन भक्तों की श्रृंखला है जो भक्त भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन जो दूसरा जिसमें हनुमान जी महाराज का नाम लिखा था, ये उन भक्तों की श्रृंखला है जिसमें भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं। तो भक्त भगवान का ध्यान करे ये बात है, लेकिन भगवान भक्तों का ध्यान करे ये विशेष बात है। गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करते हैं ये बात है, लेकिन ठाकुर जी भी तो गोपियों से प्रेम करते हैं ये विशेष बात है। तो कहते हैं कि हमें अपनी भक्ति को ऐसा कर लेना चाहिए श्री हनुमान जी महाराज जैसा कि हम भगवान को माने तो भगवान भी हमें माने, भगवान से ऐसा संबंध जुड़ जाए जैसे हम घर पे देखते हैं कि ठाकुर जी को बाल स्वरूप में मानते हैं, कोई सखा, कोई पति, कोई किसी भी स्वरूप में मानते हैं। हमने संबंध बना लिया, लेकिन हमारे संबंध की जो प्रगाढ़ता है, अग्रगण्यता है, वो कब पूर्ण होगी? जब ठाकुर जी भी हमसे संबंध निभाए। तो इसके लिए अग्रगण्य है श्री हनुमंत लाल जी। और हनुमान जी महाराज का स्मरण हो जाए तो कहते हैं सीताराम लक्ष्मण, भगवान श्री राम, हमारी मैया सिया जी और भैया लक्ष्मण का स्मरण स्वतः हो जाता है, क्योंकि उनके हृदय में विराजमान है। हम हनुमान जी को स्मरण करेंगे तो भगवान श्री राम का स्मरण तो स्वतः हो जाएगा। और एक बात और कहूंगी, जिसका कोई गुरु ना हो, जो व्यक्ति किसी गुरु शरणागत ना हुआ हो, वो हनुमान जी महाराज को गुरु बना ले। क्योंकि हनुमान जी महाराज हर क्षेत्र में ऐसी प्रगाढ़ता, ऐसा बल, ऐसी पावर अपने भीतर रखते हैं। और हनुमान जी को हम यदि गुरु बनाएंगे तो भगवान श्री राम हमारे अपने आप ही गुरु बन जाएंगे। ऐसी अद्भुत महिमा है श्री हनुमंत लाल जी की। जी। और कहते हैं हनुमान जी प्रसन्न कैसे हो, तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि सुंदरकांड का पाठ जब होता है, किसी के यहाँ भी आयोजन होता है, तो वहाँ
हम हनुमान जी की जो प्रति होती है उसको पधराते हैं, फिर सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है और भगवान श्री राम को भी प्रसन्न करना है तो राम जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि किसी पिता के सामने पुत्र की बड़ाई होगी तो पिता को कितना गर्व महसूस होगा कि हमारे लड़का की बड़ाई हो रही है। और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जो राम जी का कथा, जो राम जी की कथा है, जो राम जी का गुण वर्णन है, राम जी का भजन है, वो हनुमान जी महाराज को हम यदि श्रवण कराएं, सुनाएं, तो हनुमान जी महाराज अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम जी को हम हनुमान जी के विषय में श्रवण कराएं और हनुमान जी को राम जी के विषय में श्रवण कराएं। ऐसा भाव हम रखेंगे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे, श्री हनुमत लाल जी भी प्रसन्न होंगे। ऐसा सुंदर भाव कहा गया। और कलयुग के देव हैं हनुमान जी और हर स्थान पर विद्यमान है। हनुमान जी में वो पावर है, वो ऐसा उनका सकारात्मक ऊर्जा है, एक ऑरा है हनुमान जी का कि हनुमान जी हर को कुछ भी भाव आप रखें सबको पूर्ण करते हैं। कहते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन यदि आप पुत्र की कामना लेके भी जाएं तो हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, हर प्रकार से कृपा करते हैं हनुमान जी महाराज जी। और वास्तव में हनुमान जी महाराज, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने भी देव हैं संपूर्ण जगत में, हनुमान जी महाराज सबका निष्कर्ष है। चाहे वो महादेव हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे महाभारत की भूमि में हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्यमान हो। बिल्कुल। तो ऐसा सुंदर भाव श्री हनुमान जी महाराज का। और जब उनका वर्णन संत जन भी करते हैं तो वो भी रामदूत कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। पहले पूरे गुणों के विषय में बताया हनुमान जी के महाराज के विषय में, संपूर्ण उनके गुणों के विषय में बता के अंत में कह देते हैं श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। लेकिन जो सबसे उनका मुख्य गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, वो ये है कि वो भगवान श्री राम के दूत हैं, भगवान श्री राम के सेवक हैं। जी जी जी। और मैं क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला तो लोग जो आज का जो यूथ है वो किसी को ना माने पर हनुमान जी को जरूर माने। बिल्कुल। तो यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी नई जनरेशन है? बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी आज की बहुत विचित्र प्रकार की हो गई है। बहुत से लोग भैया हमको रास्ते में मिलते हैं तो यही कहते हैं विवेक जी कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। अभी भी हम कहीं जा रहे थे ट्रेन में तो एक लाली ने हमसे प्रश्न किया और कहते हैं हमारी साइंस ये मानती है द थिंग विच यू कैन नॉट ऑब्जर्व इन लैबोरेटरी डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो लैब में नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बट वॉट अबाउट द पेन वी फील, वॉट अबाउट द लव वी फील। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान है वो देखने सुनने से ज्यादा महसूस करने का विषय है। हमें किसी से प्रेम हुआ तो ये दिखेगा नहीं, हम प्रेम दिखा नहीं पाएंगे कि ये कोई वस्तु नहीं है कि हम निकाल के रख सकें। प्रेम आंतरिक भाव है। हमारे चोट लग गई, हमें दर्द होगा, हम दर्द दिखा नहीं पाएंगे, आंतरिक भाव है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी महसूस करने का विषय है, आंतरिक मन का विषय है। और युवा पीढ़ी को तो मैं संदेश देना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वो किसी को माने या ना माने पर हनुमान जी को जरूर माने। क्यों? क्योंकि हनुमान जी, जैसे अभी मैंने कहा, हनुमान जी महाराज समस्त देवी देवताओं का निष्कर्ष है। और साथ ही साथ चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, हनुमान जी हर कार्य क्षेत्र में अग्रगण्य है। चाहे वो बल से हो, चाहे वो बुद्धिमानी से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पराक्रम से हो, हनुमान जी महाराज हर स्थान पर अग्रगण्य है। तो युवाओं के पास ऐसा सुंदर अवसर है कि वो हनुमान जी महाराज से प्रेरणा ले सके, सीख सके। तो यही संदेश मैं युवाओं को देना चाहूंगी। देवी जी क्या कहते हैं, जो राधे कृष्ण का प्रेम के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइएगा। जी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसी करुणामय गोविंद वैसी करुणामय किशोरी। कि ऐसी जोड़ी हमने ना देखी है ना सुनी है, जैसे करुणामय गोविंद है वैसी करुणामय किशोरी है। भगवान श्री कृष्ण और श्री जी का जो प्रेम है, प्रेम से ज्यादा विरह है उसमें। अच्छा। क्योंकि ठाकुर जी ने श्री जी के साथ लीला करी, लेकिन
जब वो 11 वर्ष के भय तब मथुरा आ गए। मथुरा से फिर वो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोनों के मन में विरह का भाव था। कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों भिन्न है ही नहीं, श्री लाडली लाल एक ही है। लेकिन जब वो लीला के लिए आए तो आपसी जो प्रेम का जो प्रगाढ़ता है उसको दर्शाया। तो दोनों तन से दूर थे पर मन से दूर नहीं थे। और प्रेम की यही वास्तविकता है कि यदि तन की दूरी हो, मन की दूरी ना हो, ये प्रेम है। आज के समय में हम उदाहरण लेते हैं कि हमारा प्रेम राधा और कृष्ण जैसा है। किसी का प्रेम श्री लाडली लाल जैसा होना संभव ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते तो आप दूरी रह सकते हैं उससे जीवन भर के लिए, विरह में रह सकते हैं? नहीं। लेकिन ठाकुर जी और श्री जी विरह में रहे, निरंतर एक दूसरे का स्मरण करते रहे जी। और वास्तविक जो प्रेम शब्द है इसका उत्पन्न ही श्री लाडली लाल से हुआ है। जो प्रेम की परिभाषा है वो हमें श्री लाडली लाल ही प्रदान करते हैं। और आज के समय में प्रेम को हमने पता नहीं क्या बना दिया है। आज के जो कलियुगी व्यक्ति हैं प्रेम को अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने काम भाव को पूर्ण करना, आदि आदि भाव रखना प्रेम कहलाता है उनके बोले कि कृष्ण भी ने तो किया तो हम भी करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने रास किए, इतने ब्याह किए तो हम भी करेंगे। तो ठाकुर जी ने तो गिरिराज पर्वत भी धारण किया है। आप 10 किलो का पत्थर ही धारण कर लो। उन्होंने तो 7 दिवस तक धारण किया, आप 1 घंटे ही धारण कर लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने कंस को भी मारा था बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, कितने सारे अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, कितनों का उद्धार किया। और भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में ऐसी कितनी लीलाएं हुई कि भगवान श्री कृष्ण कभी उनको ऐसा सुख का भाव प्राप्त नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ दिया। फिर जिन ब्रजवासियों से वो प्रेम करते थे, जिन ब्रजवासियों को निरंतर ठाकुर जी बसते थे, जब उनके साथ घुल मिल गए तब उनको छोड़ना पड़ा। फिर जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे श्री जी से, उनको छोड़ना पड़ा। और फिर अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे ठाकुर जी के जीवन में भी ऐसे विरह हुआ है। हम सबका विरह देखते हैं, यशोदा मैया का, नंद बाबा का, श्री जी का, गोपियों का, ब्रजवासियों का। पर ठाकुर जी के विरह का क्या? उनको भी तो कितना विरह हुआ होगा, उनको भी तो कितना दुख हुआ होगा। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ब्रज में तो वो भी कुछ समय के लिए भूल गए थे कि हम भगवान हैं। जब नारद जी महाराज ने आके उन्हें स्मरण कराया कि अब कंस के उद्धार का समय आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें जाना ना पड़े और कंस का उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के मन में भी जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति ऐसा प्रेम प्रकट हुआ। तो प्रेम केवल वो नहीं जो एक लड़का एक लड़की करे। प्रेम इस संपूर्ण संसार में किसी से भी हो सकता है। वो माता पिता से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, और स्वयं परम पिता परमात्मा से भी हो सकता है प्रेम। ऐसा सुंदर भाव कहा गया। और कहते हैं प्रेम आंतरिक विषय है, मन का विषय है। जब मन का भाव प्रारंभ हो जाए, मन से स्मरण प्रारंभ हो जाए, तब प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम बहुत विस्तृत विषय है। यदि कोई पूछे प्रेम की कोई डेफिनेशन दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। प्रेम का यदि कोई व्याख्या हो सके तो वो प्रेम कहला जाएगा। प्रेम अपने में परिपूर्ण है। बिल्कुल, जब शब्द खत्म होते हैं वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है। बिल्कुल, ये मैंने शब्द राजन जी महाराज से लिया था। तो उनका एक भजन नहीं है, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाव है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में। तो भैया कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समय। बात करें ठाकुर जी और श्री जी के प्रेम के विषय में, तो यदि हमें उनसे प्रेम करने के लिए जाना है तो अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समय। हम
ये भाव रखें कि हमें श्री जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, पर मन में संपूर्ण संसार को भी रख रहे हैं, तो श्री जी शायद प्राप्त उस प्रकार से ना हो, ठाकुर जी शायद उस प्रकार से प्राप्त ना हो। तो प्रेम बहुत विस्तृत विषय है। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम बताना क्या जाने, जो वास्तव में प्रेम गली में आया ही नहीं वो क्या जाने प्रेम होता क्या है। और यही तो बात है कि आज के समय में जो हम प्रेम का नाम दे देते हैं, प्रेम की ना हमने व्याख्या जाना, ना प्रेम का गुण जाना, तो प्रेम का नाम प्रदान करना मूर्खता है। पहले और उदाहरण देते हैं श्री राधा कृष्ण का। भैया पहले आप जान तो लो कि राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था, किस प्रकार का था, गोपियों का प्रेम कैसा था। श्री जी के प्रेम के विषय में जानने से पहले गोपियों के विषय में जानो, तब आप जान पाओगे कि हाँ ये होता है प्रेम। जो आप कर रहे हो वो प्रेम की प्रथम सीढ़ी भी नहीं है, अभी वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम तो भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। बिल्कुल, मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा प्रसंग रहा आज का हमारे आपका, मतलब मेरा हृदय मतलब पवित्र हो गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब और लीला चलती रहे। और मैं तो सबसे यही निवेदन भी करूं, आपसे भी यही निवेदन करूं कि ठाकुर जी के प्रति कैसा भी भाव रखिए, पर एक भाव जो पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, एक भाव सबको अपने मन में रखना चाहिए। क्या? जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सबको मन में ये भाव रखना चाहिए कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कि प्रभु हमने अपनी डोर आपके हाथ में सौंप दी, अब जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप जाने। क्यों? क्योंकि हम आपके दास हैं। तो ये भाव निरंतर सबको अपने मन में रखना चाहिए। क्योंकि ये पॉडकास्ट जब प्रारंभ हुआ था, रामचरितमानस से ही प्रारंभ हुआ था, तो उसी से हम विश्राम भी करेंगे कि ये वाला भाव सबके मन में होना चाहिए। और जिस प्रकार ठाकुर जी अर्जुन को उपदेश कर देते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करते करते हम उस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। आप विचार करें कि हमने बस विचार लाया मन में ठाकुर जी के प्रति और हम प्राप्त कर लेंगे, नहीं, अभ्यास करिए निरंतर। क्योंकि लिखा हुआ भी तब ही बदल सकता है जब हम कर्म की जगह सत्कर्म करना प्रारंभ करते हैं। कर्म से महत्वपूर्ण है सत्कर्म। और सत्कर्म कैसे होगा? जब हम सनातन धर्म का आश्रय करेंगे, आश्रय लेंगे। जब हम अपने सनातन धर्म की सेवा करेंगे तब हमारा सनातन धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब हम गौ माता की सेवा करेंगे तब गौ माता हमारी रक्षा करेंगे। तो कहते हैं कि अपने धर्म को जानिए। हमारा मंदिर है, हमारे पिताजी पुजारी हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे मंदिर में हमारी उम्र के बालक बालिका जब आते हैं तो अभी कुछ समय पहले ही कोई लाली आई, लगभग 18-19 वर्ष की, तो वो अपनी माता से पूछ रही थी कि ये राधा है कि सीता है कि लक्ष्मी। हमें बड़ा दुख हुआ भैया, हमें मतलब हमारे नेत्रों में आंसू आ गए कि ये आज की युवा पीढ़ी है, आज का हिंदू है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभी इस समय सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो युवाओं में बहुत सुंदर तरीके से लहरा रही है। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पे नगर जो है, नागरिक विकास तो हो रहा है, नगर का विकास तो हो रहा है, पर नागरिक विकास नहीं हो रहा। जो नागरिक विकास है वो कैसे होगा? मानसिकता से। उसका विकास कैसे होगा? जब हम अपने धर्म के विषय में जानेंगे। जब अपने धर्म के विषय में जान जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अन्य धर्म में हमें जाने की आवश्यकता है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, पर हमारा धर्म, सनातन धर्म ही इतना विस्तृत है कि हम इसके छोटे से छोटे भाग को भी यदि जान जाए तो वो परिपूर्ण है अपने आप में। तो सभी युवा पीढ़ी जो भी है सब अपने धर्म को जाने, अपने मूल को जाने, अपने तत्व को जाने, भगवान श्री राम को जाने, भगवान श्री कृष्ण को जाने। क्योंकि जो भगवान श्री राम है वो हमारे सनातन का मूल है, तत्व है। कण कण में, जन जन में भगवान श्री राम समाये हुए हैं। और
यही भाव मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा जाने कि अपने हृदय के साथ साथ ये पूरा संपूर्ण संसार राममय होने की प्रक्रिया में है और पूरा संसार ये राममय होता चला जाए। जी जी, जैसे आपने कहा ना कि धर्म में, मैं किसी से मैं बात कर रहा था, वो शायद हो सकता है कि आसुरी प्रवृत्ति के थे जी। तो प्रसंग ऐसे चले गया कि बोले क्या कर रहे हैं, मैंने लेटा हुआ हूँ। बोले काम कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं। मैंने कर रहे हैं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु करते हैं। जी। तो बोले कि तुम भगवान को मतलब के लिए मानते हो। मैंने कैसे, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आप कैसे जान सकते हो? ये तो मैं जानता हूँ, मेरा परमात्मा जानता है। बिल्कुल। मैं भगवान को मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ, मैं आपके कहने से थोड़ी हुआ। बोले कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? मैंने कि धर्म बड़ा है कि नहीं? बोले कि आप बताओ कि, बोले कर्म बड़ा है। मैंने धर्म बड़ा है। मैंने आप बताओ बेटा बड़ा तो तुम बाप बड़ा? पहले बाप, जब बाप ही तो तभी तो बेटा है। तो ऐसे पहले धर्म, पहले आपका जो धर्म है जब तो कर्म, आप जैसे आप धर्म कर्म करोगे तभी तो आपका धर्म बनेगा। बिल्कुल सही बात। जब आपका धर्म आपको पता ही नहीं कि मेरा फादर कौन है तो आपको पता ही क्या चलेगा मैं किसी का बेटा हूँ। ऐसे हमारा जो धर्म है, जब हम धर्म पर चलेंगे, जो हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, तो सही जो कर्म है वो सही डिसीजन होगा। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि आपसे आपके मित्र ने कहा कि आप भगवान को स्वार्थ के लिए बने। जी जी। हम पहली बात दो यहाँ पे मैं बात कहूँगी। पहली बात, हमारा अधिकार है, यदि हम मांग रहे हैं तो हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने पिता मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जो हम भगवान के सामने जाके भाव रखते हैं, बताते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रभु को अंतर्यामी बताया गया है। हाँ। और यदि अंतर्यामी के सामने जाके हम यदि कुछ मांगे तो ये तो हमारी मूर्खता है। वो सब जानते हैं, वो सबसे परिचित हैं। और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा बड़ा कि बाप बड़ा। तो वो ना चुप रह गए, उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। मैंने भैया देखो धर्म बड़ा है, मैं तो धर्म को पहले मानता हूँ, क्योंकि जिस धर्म में पला पा रहा हूँ वो धर्म मेरे को कहता है कि ये कर्म सही है। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा धर्म है वो कर्म, मतलब मेरा जो धर्म है वो कभी गलत था ना है और ना रहेगा। तो कर्म ही मेरा सही होगा। बिल्कुल। आपने कितनी सुंदर बात कही। धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, जो हमारा चाहे कोई भी धर्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी धर्म हो, लेकिन यदि अभी बात करें अपने धर्म की, सनातन धर्म की, तो वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। अगर हम धर्म के विषय में ऐसा ला रहे हैं कि इसमें ये गलत है, तो ये तो हमारी बुद्धि की मूर्खता है। और धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे कर्म गलत हो सकते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, पर धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। और जो कभी गलत हो ही नहीं सकता वो हमें गलत सिखाएगा भी नहीं। और जब हम धर्म का आश्रय लेंगे तो हमारे स्वाभाविक सी बात है कि कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, कर्म भी हमारे सुंदर हो जाएंगे, सत्य की राह पर चलने लगेंगे। तो सबको अपने अपने धर्म का आश्रय लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप अपने धर्म को जानिए तो आप वास्तविकता से जुड़ पाएंगे। फिर आपके मन में ऐसे संशय नहीं रह जाएगा कि वास्तव में ये कौन है, ये क्या है, कि किस प्रकार से होता है। जी जी। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूँ कि मॉडर्निटी आप अपना रहे हैं तो साथ साथ अपने मूलों को भी अपनाइए, अपने धर्म के विषय में बताइए। आप देखते होंगे माता पिता अपने बालकों को हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्लासेस हो, चाहे कुछ भी उनमें टैलेंट हो, उसको प्रधानता देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म से भी तो जोड़िए। आप संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं पर जो मुख्य ज्ञान है वो आप प्रदान नहीं कर रहे हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण आगे चल के वो धर्म से डगमगाने लगते हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो ये राम है कि लक्ष्मण है कि सीता है, जो भी आपने बताया मंदिर में, उसका ये कारण है क्योंकि उनके माता पिता ने उनको बताया नहीं कि ये राम है, ये सीता है, ये कृष्ण है, ये राधे हैं, उसके यही है। क्योंकि हम पढ़ तो लिख गए पर वो जो हमारा जो आध्यात्मिक है उसको नहीं हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों। सही बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो आज हम पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। घर में भी हम मान अपमान की बातें कर लेते हैं, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटे का भी आदर करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप छोटे का आदर नहीं कर रहे हैं तो वो बड़ा होकर नहीं तो वो बड़े का आदर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं उसको तू या अशब्द बोलूँ तो वो कल बड़ा होगा वो, क्योंकि वो जैसा हम देखते हैं सुनते हैं वैसा हम बनते हैं। बिल्कुल।
तभी तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जी। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसे गर्भ गीता का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जिससे कि जो बालक या बालिका हो उसकी वैसी ही प्रवृत्ति हो। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है श्री प्रहलाद जी महाराज जी का। बिल्कुल। बिल्कुल विपरीत स्थिति थी, बिल्कुल। राक्षस कुल के थे, लेकिन जब उनके पिता समाधि के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए, तो उनकी माता नारद जी के सानिध्य में रही और नारद जी ने ऐसी सुंदर कथा श्रवण कराई, उसके प्रभाव से जो गुण थे वो गर्भ के समय से ही प्रारंभ हो गए। लेकिन आज के समय में होता क्या है, गर्भवती महिलाएं फ़ोन पे ज़्यादा समय व्यतीत करती है, मॉडर्न हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे शास्त्र आज्ञा करते थे वो उसको मानते नहीं है, और यही होता है कि बालक बालिका जो है वो आताताई बन जाते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं। तो जो आजकल हम देखें ना, नीले ड्रम बंद हो गए ये तो बहुत गंभीर विषय छेड़ दिया तो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो, क्योंकि हमें जो माता हैं, जो उन्होंने कुछ देख देख के जो उनके शिशु था गर्भ में, क्योंकि वो वहीं से आई चीज़ें। क्योंकि अगर मेरे माता पिता ने मेरे को अच्छा बनाया है तो शायद आज आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आई थिंक कि और मतलब बड़ी कृपा बिहारी जी की रही तो स्पिरिचुअली रहेगा ये पॉडकास्ट। तो कहीं ना कहीं वो हमारे माता पिता पर डिपेंड करता है, हमारा माहौल क्या है, आप किस तरह से आप वहाँ अपने क्राइटेरिया जो आपके लोग हैं आसपास क्या बना रहे हैं, बिल्कुल बहुत माहौल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, गर्भ से ही जो ये संस्कार होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है माता पिता की, माता की सबसे ज़्यादा, कि वो अपने बालक बालिका को कैसे संस्कार दे रही है, गर्भ से ही उन्हें प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यही निवेदन करूँ मैं सभी माताओं से, गर्भवती माताओं से, कि जब आप गर्भ धारण करें तो फ़ोन पर ध्यान देने से उचित आप सुंदर ग्रंथों का आश्रय लें, कथा श्रवण करें। आप देखते होंगे छोटे छोटे बालक बालिका होते हैं 2-2, 3-3 साल के, वो क्या फ़ोन चलाते हैं, आप और हम क्या जान पाएंगे। मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को तो आप और हम क्या जान पाएंगे जो वो छोटे छोटे बालक निकाल देते हैं। तो वो गुण कहाँ से आया है, गर्भ से आया है। तो वो गुण देने के स्थान पर यदि हम भगवत नाम से उनको जोड़ पाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, भगवान से जोड़ पाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये उसी समय से प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में इतनी हरी चर्चा करने के लिए। आई थिंक ये वाला पॉडकास्ट सबको अच्छा लगेगा और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा है और जो माता हैं उनके लिए हरी चर्चा तो आप सुन ही रहे होंगे। तो फिर हम इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे, किसी और चर्चा पर बात करेंगे। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हरे कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे।